नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। भाजपा के सुप्रीमो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल में थे। इस दौरान वो प्रदेश भाजपा कार्यालय का विधि विधान से भूमि पूजन भी कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांव, गरीब, वंचितों के साथ प्रदेश की बहनों के सशक्तिकरण के लिए शिवराज लाडली बहना योजना लेकर आए हैं। मैं उन्हें और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। मैं शिवराज जी की सरकार को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने लाडली बहना का कार्यक्रम शुरू किया है। पहले लाडली लक्ष्मी, अब लाडली बहना। यह बताता है कि हम किस तरीके से समाज को सशक्तिकरण करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए हमारे कार्यक्रम लक्षित होते हैं कि उसका परिचालन करें। हम कहीं अति पिछड़ा को कुछ निरादर करें, ये हमारी आदत नहीं है, ये हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है कि अति पिछड़ा को भी ताकत दे और मुख्य धारा में शामिल करें। भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ भाजपा कार्यालय प्रीतम लोधी और उषा चौधरी पहुंची हैं। वहां बीजेपी में प्रीतम लोधी और उषा चौधरी शामिल हुई। साथ ही कांग्रेसी नेता मोना सुल्तानी भी भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम शिवराज और बीडी शर्मा ने तीनों को सदस्यता ग्रहण कराई है। डिंडोरी के चौरा छिंद गांव में पुल बनाने के लिए ठेकेदार के द्वारा नदी में मनमाने तरीके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। जानकारी लगने के बाद शाहपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रिल करने वाले ट्रैक्टर और काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को जब्त करते हुए जांच करने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार नियमानुसार ठेकेदार को ब्लास्टिंग की परमिशन ले लेनी चाहिए थी। साथ ही नजदीकी थाने में सूचना भी दी जानी थी, लेकिन ठेकेदार ने कोई परमिशन नहीं ली। वहीं कार्यवाही के दौरान कार्यस्थल में कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाने के कारण पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। आपको बता दें कि सालों पहले भी विक्रमपुर पुलिस के द्वारा नहर में काम करने वाले ठेकेदार से काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी। इसकी सूचना मिली थी दोपहर में कि कुछ लोग वहाँ ब्लास्टिंग कर रहे हैं रोड बनाने के लिए। विधिवत परमिशन नहीं लिया गया उनके द्वारा, तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाएगी। सर, अभी तक जानकारी लगी कितना मात्रा में होगा विस्फोटक और क्या कार्रवाई की गई? ये जानकारी मिलने के बाद ही थाना प्रभारी से मेरी बात होगी, उनसे जानकारी मिलने के बाद ही। अभी बताया उनको कुछ समय देना होगा ताकि वो कार्रवाई कर ले, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा। इसकी सूचना मिली थी दोपहर में कि कुछ लोग वहाँ ब्लास्टिंग कर रहे हैं रोड बनाने के लिए। विधिवत परमिशन नहीं लिया गया उनके द्वारा, तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाएगी। सर, अभी तक जानकारी लगी कितना मात्रा में होगा विस्फोटक और क्या कार्रवाई की गई? ये जानकारी मिलने के बाद ही थाना प्रभारी से मेरी बात होगी, उनसे जानकारी मिलने के बाद ही। अभी बताया उनको कुछ समय देना होगा ताकि वो कार्रवाई कर ले, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा। भाजपा के सुप्रीमो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल में थे। इस दौरान वो कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। पार्टी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश के कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कामों की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कृषि के क्षेत्र में सरकार का फोकस है। जनता के बीच में रखना यह हमारी जिम्मेवारी है। उसी तरीके से आज आप वीट में एक्सपोर्टर नंबर 1 बन गए हैं। उसी तरीके से एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 4000 करोड़ रुपए लगा रहा है। कमल पटेल साहब बैठे हैं, मैं उनको भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ओबीसी के वेलफेयर की कमीशन का वेलफेयर बोर्ड बनना, वह पन्ना के गुनौर में आने वाले कई ग्रामों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं और इससे अन्नदाताओं की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि असमय बारिश और ओले गिरने से किसानों की खड़ी फसलों में नुकसान हुआ है। वहीं बारिश और ओला प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के लिए गुनौर भाजपा मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र, भाजपा महामंत्री रामनारायण किसानों के बीच पहुंचे और किसानों से मुलाकात कर प्रभावित फसलों का उन्होंने जायजा लिया। वहीं शासन स्तर से हर संभव मदद दिलाने हेतु किसानों को उन्होंने आश्वासन भी दिया है। गुनौर क्षेत्र में आपके यहाँ सहलवारा से, महुआ खीरा से लेकर और
चमलिया भूरे खां, और बताया जा रहा है कि ढिघोरा सनोरा आपका महेबा एहबा ये पूरा क्षेत्र ओला से प्रभावित है। इस विषय को लेकर करीब 2 बजे करीब जानकारी, 2 सवा 2 बजे करीब जानकारी लगी थी कि ओलावृष्टि हुई है, और अभी 4 बजने को आए हैं। हम लोग मौके पर पहुंचे हैं और हमने देखा है कि काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है, और हमने अधिकारियों से भी बात की है। उनका अमला भी कल आएगा और निरीक्षण करेगा। सरकार के बनाए गए नियम के हिसाब से और अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर राहत राशि पहुंचाई जाएगी। फसलों में तो 60-70% नुकसान है श्रीमान जी। बहुत ज़्यादा, कम से कम 30 से 35 मिनट ओला गिरा है। बहुत बड़ा 100 ग्राम 50 ग्राम तक का ओला गिरा है। और गांव में मवेशियों में और पेड़ों में पत्ते नहीं रह गए, मवेशी छुल गए जो बाहर बंधे थे। जो किसान खेतों में थे तो उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। किन किन फसलों में नुकसान हुआ है? अभी तो वर्तमान में चना मसूर की कटाई नहीं रहनी गई रही, केवल गेहूं बचा था, तो गेहूं की कटाई नहीं हो पाई है। अभी कल से शुरू होना थी, तो लाहा बचा है, सरसों जिसको बोलते हैं, और गेहूं में है नुकसान 60-70%। क्या नाम है, कौन से गांव से हैं? जी, मेरा नाम है रामरूप सिंह राजपूत, निवासी कहलाया में, ग्राम पलका कला। मुरैना में जहां सेंट मैरी स्कूल में अचानक महिला एवं बाल विकास विभाग प्रशासन टीम के साथ बाल संरक्षक आयोग ने औचक निरीक्षण किया, वहीं कार्रवाई के दौरान निरीक्षण टीम को स्कूल कैंपस में प्रिंसिपल के ऑफिस और क्लासरूम से अटैच कमरों में सघन तलाशी ली गई। वहीं तलाशी के दौरान यहां कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है। आपको बता दें कि सेंट मैरी स्कूल के फादर की लगातार आपत्तिजनक सामग्री को लेकर चर्चाएं हो रही थी। इसी को लेकर अभिभावकों ने जिला प्रशासन सहित बाल संरक्षण आयोग से शिकायत की थी। सिंगरौली की आशा उषा और आशा पर्यवेक्षक जिला ट्रॉमा सेंटर के सामने 15 मार्च से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें कि देश और प्रदेश की आशा कार्यकर्ता उषा एवं पर्यवेक्षक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य विभाग में सबसे सक्रिय और समानता के लिए सबसे भरोसेमंद स्वास्थ्य कर्मी के रूप में काम कर रही हैं। वहीं आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने वाली आशा उषा एवं पर्यवेक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। धरना प्रदर्शन कर रही आशा उषा एवं पर्यवेक्षकों के बीच पहुंचे कांग्रेसी नेता राम शिरोमणि ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो मैं सिंगरौली का विधायक बना तो आशा उषा कार्यकर्ताओं को 10,000 के साथ ही पर्यवेक्षकों को 15,000 का वेतन दिलाने का काम करूंगा। जैसे ही हमको जानकारी मिली कि हमारी सिंगरौली जिले की माताएं एवं बहनें आशा उषा कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रही हैं स्वास्थ्य विभाग में, लगातार कई दिनों से अपने हक अधिकार की मांगों को लेकर हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर के सामने अनशन पे बैठी हुई हैं। मैं वहां पे पहुंचा, उनकी बातें सुना, उनके मांग पत्र को मैंने पढ़ा, देखा। उनका मांग बिल्कुल जायज़ था। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि मध्य प्रदेश आप सबके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं और आप सबके आशीर्वाद से मुझे विधायक बनने का अवसर मिलता है, तो सबसे पहले आपको आशा उषा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाएगी। 10,000 रुपया प्रतिमाह आपको तनख्वाह दिया जाएगा, पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपया तनख्वाह दिया जाएगा। पूरा मेरा प्रयास होगा कि अपने सिंगरौली की माता एवं बहनों को उचित सम्मान मिले, उन्हें अधिकार मिले। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 15 तारीख से यहाँ पे हैं। आशा बहनें और आशा उषा पर्यवेक्षक बहनें सभी लोग जो NHM के द्वारा 10,000 रुपये राशि आशा बहनों को, 15,000 रुपये राशि पर्यवेक्षक बहनों को राज्य सरकार के द्वारा अभी तक नहीं मिल रही है, उसको हम तत्काल जारी कराने की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमारी मांगे हैं, हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, 2,000 रुपये से बढ़ करके 10,000 रुपये आशा बहनों को और 75 रुपये से बढ़ करके 15,000 रुपये पर्यवेक्षक बहनों को मिले, जो 24 घंटा स्वास्थ्य के कार्य में जुड़ी हुई हैं। हम लोग के बैठने से यहाँ अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग जो घर घर जोड़ने का कार्य स्वास्थ्य से संबंधित लेकर चल रहे हैं वो सरकार गिराने का कार्य भी करेंगे और आगे हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जारी रहेगा। आज तक अभी तक 11वें दिन तक कोई नहीं आया है। नरसिंहपुर के ग्राम रोजगार सहायक के प्रदेश अध्यक्ष रितेश तिवारी, नरसिंहपुर जिलाध्यक्ष प्रकाश गौरव के नेतृत्व में पैदल यात्रा निकाली गई। भोपाल में 5 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही ग्राम रोजगार सहायकों की मांग है कि उनको नियमित वेतन वृद्धि किया जाए। इसको लेकर हम सभी ग्राम रोजगार सहायक नरसिंहपुर जिले से पैदल यात्रा कर रहे हैं। ग्राम रोजगार सहायक सचिव संगठन मामा मामी दर्शन यात्रा निकाल रहे हैं। देश की मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और मामा मामी दर्शन यात्रा के नाम से हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं।
चूँकि हम लोगों का ये मानना है कि हड़ताल या शासन प्रशासन के विपक्ष में कोई भी अगर बात करते हैं तो ये जरिया नहीं होता, क्योंकि शांतिव्रता से अगर बात करने में आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को नियमितीकरण मिल सकता है तो हड़ताल पे क्यों जाएं, ये हम लोगों की सोच है। इसलिए हम लोग 28 से 24 तारीख से 5 तारीख तक भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं और अभी हमारा ये तीसरा पड़ाव साली चौका पड़ेगा। और अन्य क्या मांग है इसमें? अन्य मांग कुछ भी नहीं है, केवल हम लोग को एक आशीर्वाद स्वरूप नियमितीकरण चाहिए, यही हमारी मूल उद्देश्य है हम लोग का। अपनी मांगों पर अड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 11वें दिन भी धरना जारी रखा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की है। किया गया है वो खंडा रोड से लेकर और यहाँ तक सिटी कोतवाली तक हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है और हमारी मांगे यही है। हमारे साथ पर्यवेक्षक, CDPO और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बहनें सभी हमारे संयुक्त मोर्चा में हैं और हम लोग सभी संयुक्त मोर्चा वाले अगर हम माननीय वो सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हमारा आंदोलन इसी तरह संयुक्त मोर्चा पे ही चलता रहेगा और हम लोग अगर अभी भी नहीं सुनेंगे तो संयुक्त मोर्चा के नीचे हम लोग सभी मिलकर भोपाल में भी आंदोलन करेंगे, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और अभी 27 तारीख को भी हमारी रैली है, वो भी संयुक्त मोर्चा से है। सभी लोग मिलके हम इतने सालों से परेशान हैं, सरकार ने अभी तक हम बहनों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए हम यही कहेंगे, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि लाडली बहना जब ये चल रही हैं योजनाएं, फार्म भरना है, KYC होना है, तो जब अदरवाइज आंगनवाड़ी काम ही नहीं करती हैं तो अदरवाइज विभाग कहाँ गए हैं? आज वो सामने आए। जिस तरह से हम लोगों की ड्यूटियाँ 7-7 विभागों में लगाई जाती हैं, तो आज हम कहते हैं सरकार से उनकी ड्यूटियाँ भी लगा के देखो कि ये वर्कर कैसे काम करती है 7 ड्यूटियों को। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। नारी शक्ति, नारी शक्ति, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा। आंदोलन को आज 11वां दिन है, सरकार कोई निर्णय नहीं लेने की कंडीशन में है। अगर नहीं लेती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम तो यही है कि 52 जिले में 27 तारीख को संयुक्त मोर्चा की रैली निकलेगी और आगे इसी तरह से हमारे प्रोग्राम बनते रहेंगे और हम सरकार को बताते रहेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर कांग्रेसियों के किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं। जिन परिवारों के मन में यह भ्रम है कि वो कानून और संविधान से ऊपर हैं, आज वो कहना चाहता है कि कांग्रेसी और उनके सहयोगी जो अपना रास्ता अपना रहे हैं, उनके पास कोई कानूनी पक्ष नहीं है। ओबीसी समाज का जो अपमान किया था उसके लिए न्यायालय ने उनको सजा दी है। देश में 75 साल आज़ादी के हो गए। जिन परिवारों के मन में ये भ्रम है कि वो कानून और संविधान से ऊपर है, उन्हें अब त्याग देना चाहिए। मैंने राहुल गांधी जी पर कल टिप्पणी की थी। आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और उनके सहयोगी जो रास्ता अपना रहे हैं, उनके पास में कोई कानूनी पक्ष नहीं है। राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान करके जो अपराध किया था, न्यायालय ने उसकी उनको सजा दी। न्यायालय की सजा अगर 2 साल या उससे अधिक है तो किसी भी MP MLA की सदस्यता तत्काल खत्म होगी। ये देश का कानून है और इस कानून को ज़्यादा अच्छे से देश ने तब देखा जब राहुल गांधी ने खुद ने उस अध्यादेश को फाड़ा था। इसमें कहा गया था कि 6 साल अगर किसी को सज़ा होती है तो फिर उसकी सदस्यता जा सकती है, उससे कम में सदस्यता नहीं जा सकती, वो सदन में नहीं जा सकता, उसे वेतन भत्ते नहीं मिल सकते, लेकिन मेंबरशिप ले जाएगी। लेकिन उसी को उनने खुद हाथ से पढ़ा था तो कहा था कि नहीं 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये कोई पहले आदमी नहीं है, इसके पहले लालू प्रसाद यादव, एक विधायक, भाजपा के 2 MLA, एक सांसद, उनकी सत्ता जा चुकी है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो पानी पीटने का काम कांग्रेस कर रही है, उसको गहरी चोट लगने वाली है। कांग्रेस इस तरह से आंदोलन सड़कों पर उतर करके कर रही है, उसको क्या बोलते? क्योंकि कांग्रेस के पास में कानूनी तौर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो उसको राजनीतिक नट देने की गलती कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सबलगढ़ नगर में देवी संकीर्तन युवा मंडल ने 12 चैत्र नवदुर्गा महोत्सव के उपलक्ष्य में रामकथा और दुर्गा सप्तशती का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जिसमें व्यासपीठ पर वृंदावन से पधारे
पंडित बाल बिहारी भगुदास जी द्वारा संगीतमय रामकथा और दुर्गा सप्तशती का पाठ पंडित कृष्णकांत मोंटी गुरु द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रामकथा कल्याणदायिनी है, लोक मंगलकारी है। नई गढ़ी पुलिस ने युवती की अश्लील फोटो वायरल कर बदनाम करने वाले आरोपी को मुड़ना गांव से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत ने 19 वर्षीय युवती की अश्लील फोटो उसके ससुराल में दिखाकर बदनाम करने वाले आरोपी ललित किशोर केवट को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जी हाँ, थाना नई गढ़ी अंतर्गत मुड़ना गाँव की घटना है। एक युवती के द्वारा जो सूचना दी गई थी कि एक लड़का जो है उसी गाँव उसकी जो प्राइवेट जो फोटो है उसको जो है वायरल कर रहा है। उसकी सूचना पर जो है पुलिस द्वारा संज्ञान में लिया गया और प्रथम दृष्टया जो अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर जो है उसको थाना लाया गया।